बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फास्पान के मुताल्लिक़। फास्पान क्या है? ये वेटरनरी मेडिसिन में यूज़ होने वाला एक कसीरुल इस्तेमाल दवाई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है मेटाबॉलिक स्टिमुलेंट। ये है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, इसके साथ साथ ये जो है ना वीकनेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेटरनरी मेडिसिन में। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको लोग IV भी इस्तेमाल करते हैं, IM भी इस्तेमाल करते हैं। इसके आज हम इंडिकेशन पढ़ेंगे। इंडिकेशन इसके आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो है इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे मुफीद हैं। तो सबसे पहली बात अगर इसकी हम करें तो ये है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। जहाँ पे जो है जानवर कीटोसिस का शिकार हो, ग्लूकोज की कमी जिसे कहते हैं, ग्लूकोज की डिफिशेंसी का शिकार हो, या कहे पे जानवर जो है कैल्शियम की कमी का शिकार हो, कैल्शियम की कमी हो या ग्लूकोज की कमी हो, कीटोसिस हो, या इसके साथ साथ अगर सबसे जिसके लिए ये इलाज है फास्फोरस की कमी का शिकार हो, तो जानवर जो है फिर उसको अगर हम फास्पान का टीका लगाते हैं तो जानवर जो है वो ज़्यादा असरअंदाज और ज़्यादा जो है रिजल्ट हमें शो करता है। तो सबसे पहले इसके इंडिकेशन में हमने बात की कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी और ग्लूकोज की कमी या कीटोसिस। इसके अलावा अगर जनरल वीकनेस हो, जानवर जो है थकावट का शिकार हो, फटीग हो जानवर में, जानवर जो है आपका जानवर खाना ना खाता हो और जो है टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो, तो वो जो है जानवर को आप ये टीका लगा सकते हैं। एक बात मैं ये कर लूँ कि जब जानवर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टाइम ये टीका ना लगाएं, फास्पान उस टाइम ना लगाएं, क्योंकि जो है इससे जानवर का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ सकता है। मेटाबॉलिज्म चूँकि ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो जानवर का टेम्परेचर इससे और ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरल जानवर आपका अगर वीक हो, कमज़ोर हो, जानवर को थकावट हो, आपको लगता हो कि जानवर जो है ढीला डाला पड़ रहा है, तो आप उस वक्त ये फास्पान का इंजेक्शन लगाएं। ये आप बकरियों में भी लगा सकते हैं, ये आप जो है बड़े जानवरों में, भैंस में, इस तरह जो है गाय में भी आप ये लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात कि अगर आपका जानवर जो है वो सूने के करीब हो, मतलब बच्चा देने के करीब हो, तो उस टाइम भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि आपके जानवर के अंदर मेटाबॉलिज्म वो ज़्यादा हो जाए और कैल्शियम फास्फोरस की जो कमी तो वो ख़त्म हो जाए। ये कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम के डिप्लीशन के लिए ये जिस्म में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो है पाकिस्तान में जितने भी इलाके हैं उसमें जो है अक्सर जानवर को ये मसला आ जाता है कि फास्फोरस की कमी हो जाती है, और फास्फोरस की कमी को लोग जो है कम समझते हैं। हालांकि फास्फोरस की कमी को लोग जो है छोटी बीमारी या कमज़ोर सी जो है नॉर्मल चीज़ समझते हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। जब फास्फोरस की कमी हो जाती है, बाज़ औक़ात जानवर के पेशाब में जो है खून भी आना शुरू हो जाता है, तो ये एक बड़ी बीमारी है। तो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए फास्पान का इंजेक्शन ये लगाया जाता है। ये एक अच्छी कंपनी है, कोरिया से इम्पोर्टेड है ये, और सेलमोर एजेंसी जो है इसको मार्केट करती है। इसके कंपटीटर्स मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा है। स्टार कंपनी का भी एक आता है, ICI कंपनी का भी एक आता है डेफास के नाम से। इस तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, पर अगर आपको ये फास्पान मिलता है तो सबसे पहले ये लगाएं। अगर वो ये नहीं मिलता तो इसके कंपटीटर्स मार्केट में जो भी है, टोल्डिमस फास्टोडियम के नाम से, जितने भी इस फार्मूले के नाम से जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इसका अहम है इंडिकेशन, वो है फर्टिलिटी में और जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। मतलब कि जानवर जो है उसके नॉर्मल रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम फास्पान का टीका लगाते हैं। ईस्ट्रोस साइकिल को ये जो है नॉर्मल करता है, ईस्ट्रोस साइकिल को जो है मतलब नॉर्मलाइज करता है। इसका असर जो है ओवरीज पे भी बहुत ज़्यादा है। जब ओवरीज जो है वो ओवेरियन डिसफंक्शन जो है हो जाता है, तो ओवेरियन डिसफंक्शन में इसका एक अच्छा रिजल्ट है, और ये जो है अच्छे रिजल्ट उस टाइम देता है जब आपका जानवर सूने के करीब हो, आप उस टाइम भी लगा सकते हैं। अगर आपका जानवर ने बच्चा दिया हो उस टाइम भी लगा सकते हैं। अगर आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा तो उस टाइम भी आप ये फास्पान का इंजेक्शन ये लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात जो है जो रिप्रोडक्शन के लिहाज से है, वो ये है कि जब जानवर ने बच्चा दिया और जो है जानवर वो बैठ गया, ज़मीन पर बैठ गया, कैल्शियम की कमी उसको हो गई, तो कैल्शियम का इन्फ्यूजन जो डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम लगाते हैं तो उसके अंदर फास्फोरस मौजूद नहीं होता, तो उसके साथ आप ये फास्पान इंजेक्शन उसको ज़रूर लगाएं। जब भी आप जो है कैल्शियम थेरेपी करें तो कैल्शियम थेरेपी के साथ आप वेट 3 का इंजेक्शन, जिसमें विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E ये होता है, और इसके साथ साथ ये फास्फोरस का टीका
फास्ट पान का इंजेक्शन ये आप लगा सकते हैं। ये आप जो है लगाए तो उससे जो है जानवर का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिज्म है जानवर का, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, जानवर जल्दी ठीक हो जाता है। तीसरी बात जो ज़रूरी है इंडिकेशन के लिहाज से फास्ट पान की, वो है मस्कुलो स्केलेटल हेल्थ की, कि जानवर को जो है ना थकावट है, जानवर के मसल जो है वो ढीले ढाले पड़ रहे हैं, जानवर जो है वो जल्दी बूढ़ा होने की तरफ जा रहा है। जब जानवर जो है ज़्यादा दूध देता है तो जानवर जल्दी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो जो है उस टाइम भी आप ये लगा सकते हैं, मतलब कि स्केलेटन की हेल्थ के लिए और इस तरह मसल की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार जानवर जो है ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन या जो है ज़्यादा सफ़र कर लेता है, तो सफ़र के बाद आप जानवर को ये लगा सकते हैं ताकि आपका जानवर तंदुरुस्त रहे, तवाना रहे, जिसे कहते हैं कि मस्त रहे और जो है आपको ज़्यादा पैदावार दे। इसके अलावा अगर जो है आपका जानवर के है बीमार है या ज़्यादा बीमारी उसने की है, या जो है जानवर आपका ढीला ढाला है, तो सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5-6 मैंने इसके इंडिकेशंस बता दी है। ये फास्ट पान का इंजेक्शन जो है आप इन इंडिकेशंस को देखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। IV भी लगा सकते हैं, IM भी लगा सकते हैं, मतलब कि गोश्त में भी और नाड़ में भी। इसको जो है ना, इसका नॉर्मल जो डोज है वो है बड़े जानवरों जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। भैंस तो चूँकि ज़्यादा बड़ी है, उसमें आप 30 ml तक लगा सकते हैं। केटल में या जो है हॉर्सेस में आप इसको 15 से 20 ml आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि जिसे कहते हैं कट्टे या गाय के बच्चे, तो आप उनमें भी लगा सकते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव हो। उनमें तकरीबन आप 5 ml तक लगा सकते हैं। भेड़ बकरियों में ये इंजेक्शन आप 5 ml तक लगा सकते हैं। पहले दिन 5 ml लगाए, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो 3-4 दिन आप इसको रिपीट करें। अगर जो है ज़रूरत ना पड़े तो आप जो है एक ही शॉट इसका लगाए, ज़्यादा ना लगाए। अगर आपका कुत्ता अगर आपका कुत्ता जो है वो ढीला डाला है और ये जो मैंने अलामात बताई ये आपके कुत्ते में मौजूद है, डॉग में मौजूद है, तो आप डॉग को भी इसका 2 ml लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी साल्ट है। इवन ये कि पुराने ज़मानों में ये इंसानों में भी यूज़ होता था, अभी ये इंसानों में यूज़ नहीं होता, पर जो है ये हम डॉग्स में इस तरह केटल बफलो में और शीप गोट में हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा नहीं है। इससे आपका जानवर जो है वो तंदुरुस्त तवाना रहता है, दूध की पैदावार बढ़ाता है। इसके अलावा आपका जानवर जो है वो मतलब कि जल्दी बीमार नहीं होता और उसका मेटाबॉलिज्म उसका ठीक रहता है। तो ये फास्ट पान इंजेक्शन के लिहाज से हमने आज 4-5 बातें की। हमारे क्लिनिक में इसका जो कंपटीटर है स्टार LCI कंपनी का, वो है डे फास्ट। टोल्डिमस फास्टिडियम इसके ऊपर भी लिखा है, मेटाबॉलिक स्टोरेटियो इसके ऊपर यही लिखा है LCI कंपनी का। इसके अलावा हमारे क्लिनिक में स्टार कंपनी का एक अवेलेबल है, वो है मीटाफास्ट के नाम से। तो ये मीटाफास्ट भी ये भी अवेलेबल है। तो ये इसके कंपटीटर्स हैं, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मीटाफास्ट अगर मिल जाए, डे फास्ट मिल जाए या ये फास्ट पान मिल जाए, तीनों जो है आप इसको इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जानवर को तंदुरुस्त, तवाना और मेटाबॉलिकली स्ट्रांग रखेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा।